हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HCL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वर्कमैन की 103 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hindustancopper.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी HCL रहेगी, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। पोस्ट नेम आपकी वर्कमैन रहेगी, जिसमें आपकी चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियंस, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट रहेंगी। ये आपकी एक परमानेंट जॉब यानी कि रेगुलर जॉब होगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 103 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसके लिए जो है आप पूरी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 25 फरवरी 2025 है। तो 25 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, इसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें। वहां पर जो है जल्दी ही आपको जो है इनकी एग्जाम डेट जो है रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे जो है 3 या 4 दिन पहले जो है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपका एग्जम्प्टेड रहेंगे एप्लीकेशन फीस से। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। वो जो रहेगा आपका पेमेंट मोड जो रहेगा पेमेंट गेटवे के थ्रू या NEFT, इसके थ्रू जो है आप यानी कि जो इनकी HCL की ऑफिशियल वेबसाइट है उनका उस पर जो पेमेंट गेटवे है या NEFT के थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो इसके अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास या बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या डिप्लोमा या ITI, तो सबके लिए जो है इसमें जो है अपॉर्चुनिटी रखी गई है, यानी कि सब डिग्री वाले सब डिप्लोमा वाले जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें चाहे आपने BA कर रखा है, चाहे BSc कर रखा है, चाहे BCom कर रखा है, चाहे BBA कर रखा है, चाहे आपने ITI कर रखा है, चाहे डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है, चाहे 10th क्लास इन जो है आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, तो आपके लिए सबके लिए जो है इसमें जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। प्लस आपका जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, OBC वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि आपका जो है नंबर 1 पे होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा आपका। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए दूसरी स्टेज रहेगी आपका ट्रेड टेस्ट की और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की, ये आपकी सेकंड स्टेज रहेगी। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट आप होने चाहिए।
अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि एग्जाम पैटर्न जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगी उसमें जो है आपका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि ये OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा आपका। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स का 100 नंबर का रहेगा ये पेपर आपका। टाइम जो आपका 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की, यानी कि ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो पोर्शन होगा आपका, इसमें रहेगी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक ट्रेड है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन होंगे, जो कि 80 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपका टोटल लगा करके 100 नंबर का जो है ये पेपर रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी ये पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जैसे आपकी चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की जो है 28,000 बेसिक सैलरी जो रहेगी 28,740 से लेकर के 72,110 तक रहेगी। इलेक्ट्रीशियन ए ग्रेड की जो आपकी वो रहेगी सैलरी, बेसिक सैलरी वो 28,430 से लेकर के 59,700 के बीच में रहेगी। और इलेक्ट्रीशियन बी ये आपकी 28,280 से लेकर के 57,640 के बीच रहेगी। और वेड बी की ये जो रहेगी आपकी 28,280 से लेकर के और 57,640 के बीच में। यानी कि जैसे जैसे ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई, बेसिक सैलरी यानी कि उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को जो है अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे आपको जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो अगर चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इसके लिए 24 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन ए के लिए जो है 36 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन बी के लिए भी 36 वैकेंसीज है। और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर यानी कि WED के वेट के लिए भी जो है वेट बी के आपकी जो है 7 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 103 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अगर कैटेगरीज वाइज हम सारी वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें तो उसमें जो है जनरल के लिए यानी कि कास्ट वाइज जो है जनरल के लिए 47 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 22 वैकेंसीज है। एससी वालों के लिए जो है आपका 15 वैकेंसीज है। एसटी वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 9 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। यानी कि टोटल लगा करके आपकी जो है 103 वैकेंसीज जो है इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, या 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, या आपने ग्रेजुएशन BBA BA BSc BCom जो भी किया है, या आपका डिप्लोमा है, या आपका ITI है, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारे आपके सर्टिफिकेट, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप SC ST WS का कोई SC ST OBC वगैरह का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीजें आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखनी है। जब ये सारे इसका साथ साथ जो है आपको अपना ID कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा।
तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पर आपको विजिट करना है। जहां वहां विजिट करेंगे होम पेज पर आपको कैरियर वाले ऑप्शन पे जाकर के वहां आपका एचसीएल रिक्रूटमेंट 2025 का जो है आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि आपके क्रेडेंशियल आपके पास होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके उस पे अपना जो है पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है पोर्टल पर, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो आपको अपना आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी कि यहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे न्यू यूजर पर जाकर के। तो उसके बाद जो है आपको जब आपके पास क्रेडेंशियल आ जाएंगे उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपके पास जो है फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जहां आपकी पूरी फुल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है आपको जो है आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब ये डिटेल्स आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, जो सिग्नेचर है, जो व्हाटएवर जो भी वहां मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि एक जो डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है उनके पेमेंट गेटवे या एनईएफटी के थ्रू जो है आपको अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करना है। अगर आप एग्जम्प्टेड है यानी कि आपके नील आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि सबमिशन का। तो सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को आपको पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं किया। अगर कोई मिस्टेक है स्पेलिंग वगैरह तो आप वहां पर रिव्यू में उससे जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एचसीएल वर्कमैन की रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 25 फरवरी 2025 है। तो 25 फरवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं वो लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।